वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रसाद की कहानी कला अर्थात कहानीकार प्रसाद। प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक कहानी लेखकों में जयशंकर प्रसाद का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। फ्रेंड्स, यदि हम कहानी की बात करें तो आधुनिक कहानी जो है उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। यद्यपि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, उन्होंने कविता और कहानी, उपन्यास और निबंध सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, लेकिन मूलतः वे कवि थे और साथ ही इतिहास में उनकी गहन अभिरुचि भी थी। फ्रेंड्स, हम इसमें ये देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। उन्होंने क्या क्या लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, निबंध लिखा है। इसके साथ साथ वह कवि भी थे, कई कविताएं लिखा। तो जिस पर कामायनी, इनका कामायनी जैसे मनु और श्रद्धा का जो सर्ग है उसको भी इन्होंने लिखा। तो ठीक इसी प्रकार हम जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का कवि कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यही कारण है कि उनकी कहानियाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। फ्रेंड्स, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, हम देखते हैं कि इनकी कहानियाँ जो हैं वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। ऐसा कारण इसलिए है कि जयशंकर प्रसाद जी न केवल एक कवि, न केवल एक लेखक थे, बल्कि एक क्या कह सकते हैं, इतिहास से भी इन्हें कुछ ना कुछ बहुत सीखने को मिलता था। हम आगे देखते हैं कि प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरवपूर्ण कथानकों को युगीन राष्ट्रीय चेतना से अत्यंत अंशयुक्त किया और कल्पना तथा अनुभूति के मेल से अपनी काव्यमय भाषा में अनेक कलात्मक कहानियों का लेखन किया। फ्रेंड्स, ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपने आप क्या कह सकते हैं, अपने गौरवपूर्ण सांस्कृतिक कथानकों के माध्यम से और भी अनेक तत्वों के माध्यम से अपनी कहानियों के एक बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया। और जब ऊंचाई पर पहुंचाया तो स्वाभाविक सी बात है वो कहानियाँ बहुत ही अच्छी होंगी। बहुत अच्छी हुई वे ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते हैं। यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं। सन 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम हिंदू मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी कि जो 1911 ईस्वी का समय था फ्रेंड्स, हम उसमें देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी क्या है, ग्राम, वह हिंदू नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदू एक ऐसी पत्रिका थी जो एक महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। इसके बाद प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर, आकाशदीप, अनेक कहानियाँ निकली। यानी कि फ्रेंड्स, इसके बाद यानी कि ग्राम नामक कहानी के बाद हम देखते हैं कि प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर, आकाशदीप और अनेक कहानियाँ इस प्रकार धीरे धीरे करके प्रकाश में आई। पुरस्कार सालवती, देवव्रत, आकाशदीप और तूरी आदि कहानियों का उदाहरण के लिए देखा जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार नामक कहानी है ये भी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही अच्छी कहानी है। प्रसाद जी ने यद्यपि प्रेमचंद की भावभूमि पर मधुआ और बिसाती जैसी कहानियाँ लिखी, पर इनमें भी उनकी दृष्टि मूल रूप से भावोद्वेग पर टिकी रही। अतः इसके साथ ही साथ प्रसाद जी की कहानियाँ में एक प्रकार का, फ्रेंड्स आगे चलिए देखते हैं कि वो क्या है, रोमानी सुधारवाद देखा जा सकता है और यह प्रसाद जी की अपनी मौलिक खोज थी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले देखा कि यद्यपि प्रसाद जी ने कुछ कहानियाँ ऐसी थी जो मुंशी प्रेमचंद जी के पृष्ठभूमि पर अर्थात उनकी तरह कहानियाँ लिखा है, लेकिन जो रोमानी सुधारवाद की खोज है वह उसका श्रेय पूरा का पूरा प्रसाद जी को जाता है। हम आगे देखते हैं कि कहानीकार प्रसाद के बाद भी अन्य कहानीकारों में यह परंपरा चली। यानी फ्रेंड्स, जो रोमानी सुधारवाद की परंपरा है ये हम देखते हैं कि न केवल जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ चली है, इसके बाद अनेक जो कहानीकार हैं उनके यहाँ भी यह परंपरा देखने को मिलती है। हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि प्रसाद जी की अधिकांश कहानियों की भाषा में एक प्रकार की एकरूपता है, फिर भी उसके कारण उसकी अभिव्यक्ति कहीं शिथिल नहीं हुई है। फ्रेंड्स, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं
उसमें एक रूपता तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति इस प्रकार की गई है कि वह कहीं भी शिथिल होती हुई नहीं प्रतीत होती है। प्रसाद ने जीवन के दर्शन का प्रतिनिधित्व उनकी आकाशदीप कहानी करती है। यानी जो प्रसाद जी के जीवन दर्शन है उसका यदि हम ठीक ठाक वर्णन देखना चाहते हैं तो आकाशदीप नामक कहानी में देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बुद्धगुप्त का संघर्ष ही प्रसाद की रचनात्मक संघर्ष था। यानी फ्रेंड्स उसमें जो बुद्धगुप्त एक मुख्य पात्र था आकाशदीप नामक कहानी में, उसका संघर्ष कभी हम लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रकार दिखाया है कि जैसे वह लगता है कि वह स्वयं उन्हीं का संघर्ष था, वह बुद्धगुप्त का संघर्ष ना होकर वह स्वयं प्रसाद जी का ही संघर्ष था। उनकी अन्य कहानियों में व्रतभंग, गुंडा, मधुआ, पुरस्कार आदि में इस प्रकार की रोमानी प्रवृत्ति है। यानी फ्रेंड्स जो पुरस्कार नामक कहानी है इसमें जो मुख्य पात्र है मधुलिका भी जो इस प्रकार वर्णन की गई है कि जयशंकर प्रसाद जी ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके जीवन से अनुभव करके और उसके जीवन को बहुत करीब से देखकर उसका वर्णन कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि प्रसाद की कहानियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद एक उच्च कोटि के कहानीकार थे। उन्होंने अपनी कहानी कला से हिंदी कथा साहित्य में एक युग की शुरुआत की जिसे हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यदि हम हिंदी जो कहानी विधा है यदि हम उसका विभाजन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रसाद युग, प्रसाद से पूर्व युग और प्रसाद के बाद युग, अर्थात प्रसादोत्तर। फिर से इसको देखिए, यानी कि प्रसाद से पूर्व युग प्रसाद युग और दूसरा क्या है प्रसादोत्तर युग। तो कहानी कला को इस प्रकार हम बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं प्रसाद जी के अनुसार। प्रसाद युग से चली आ रही हिंदी कहानी परंपरा प्रेमचंद युग तथा प्रगतिवादी युग होते हुए वर्तमान नई कहानी युग तक अपना सफर तय कर चुकी है। यानी फ्रेंड्स जो प्रसाद युग में हम दो प्रकार की क्या कहते हैं युग देखते हैं, एक प्रेमचंद युग, दूसरा प्रगतिवादी युग। ये तो हैं ही, इसके साथ साथ हमें एक नई युग भी अर्थात जिसको आप कह सकते हैं नई कहानी का युग है वह भी हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये तो हो गई कवि एवं लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनकी जो कहानी स्पेशली जो उनकी जो विशेषताएं कहानी के एस्पेक्ट से हैं उसको हमने इसमें देखा। यानी कि इसका शीर्षक क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कहानीकार जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये हो गई। अब हम इसके बाद यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है वह पुरस्कार है, उसको कहानी कला के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा को देखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।